हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। आज की ये जो वीडियो बन रही है ये रीजनिंग के जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं सीजीएल मेंस 22 के, वो सारे बेस्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैं टाइम आपका लूँगा नहीं और ना ही कोई फालतू की बकवास होगी। जस्ट क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्यूशंस होंगे और बहुत जल्दी इस वीडियो को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आप 20-25 मिनट में ये वीडियो देख लोगे। आई होप मैं क्वेश्चन सारे करा पाऊंगा टाइमली। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन ये वाला है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको पता भी लग रहा होगा। इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसके अंदर ऑड है। इसकी अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 125 प्लस 3 हो रहा है, तो यानी 5 की अगर आप क्यूब करते हैं प्लस में 3 करते हैं तो 128 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 3 की अगर क्यूब करते हैं प्लस 3 करते हैं तो ये 30 हो जाएगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पर है 1 + 3 = 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 का जब आप क्यूब करते हो प्लस 3 करते हो तो ये कितना हो जाएगा 343 प्लस में 3, तो यहाँ पर ये 346 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 352 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक डिफरेंट ऑप्शन है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 6 फ्रेंड है ABCDE आर स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक, तो मतलब ये एक मान लो सर्कल है जिसमें 6 फ्रेंड है। मान लिया कि मैंने यहाँ पर 6 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ सर्कल करके आप देखो क्या कह रहा है, B इज बिटवीन F एंड C, A इज बिटवीन, मतलब जो B है वो F और C के बीच में है, और A जो है इज बिटवीन E एंड D, और A जो है वो क्या है E और D के बीच में है। ठीक है, तो ये ED कहीं भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, F इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। तो मैंने माना कि D इधर है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो F किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहले वाली कह रहा है कि B इज बिटवीन F एंड C। अगर B F और C के बीच में है तो B यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब B यहाँ होगा, तो B यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर C होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है कि A इज बिटवीन E एंड D। अब देखिए E एंड D, A जो है E एंड D के बीच में, तो D तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब A यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, E होगा। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो अब इसको देखते हैं, पूछ क्या रहा है, वो इज बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में है। ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में डी है, तो डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मतलब वही है, सर्कुलर उस पे बेस्ड है, बट इसमें क्या है कि आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक ये एक ये। तो आपको ये बताना है कि इनमें से या तो इसी स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ जा रहा है, या फिर इसी स्टेटमेंट अलग से हमारा आंसर आ जा रहा है, या फिर दोनों स्टेटमेंट मिला के हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं। इसमें एक तो पूछा ये है कि के इमीडिएट राइट कौन है, तो जैसे ही हमें के इमीडिएट राइट में पता चल जाता है तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी पूरा ये सॉल्व होगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, की सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्कुलर टेबल है, तो यहाँ पर अगर मैं सर्कुलर टेबल बनाता हूँ, और कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, तो इसकी तरह यहाँ पर हमने 6 बंदों की जगह बना ली। अब कह रहा है के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अगर मैं इधर एम को बनाता हूँ तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन बैठा है, के बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड एन। अब कह रहा है कि के और एन के बीच में केवल एक ही बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, तो या तो एन यहाँ पर होगा, ठीक है, या फिर एन यहाँ पर होगा, तभी इसके बीच में एक बंदा बैठ पाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। अब देखो एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है। अगर एन यहाँ होता तो आर को कहाँ बैठा होता है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एम बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्लेस नहीं है, तो यहाँ पर तो बैठा कहाँ पर है, एन यहाँ पर बैठा हुआ है, और आर क्या है, इमीडिएट लेफ्ट, मतलब आर यहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इमीडिएट राइट ऑफ के, तो के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो हमें ये पता चलता है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो तो आंसर दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए दूसरे स्टेटमेंट में मैंने फिर से इस तरीके से सर्कल ड्रॉ किया और 6 पर्सन के बैठने की जगह बनाई। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू।
ठीक, तो मैंने मान लो क्यू बना दिया यहाँ पर, तो सेकंड राइट का मतलब है पहला और दूसरा, तो के कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन, अब कह रहा है कि के और एम के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, तो मान लो कि एम यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि देखो बीच में 2 बंदे बैठेंगे तो 2 जगह खाली होनी चाहिए, यहाँ से चलोगे तब भी 2 जगह है, यहाँ से चलोगे तब भी 2 जगह है, तो एम तो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब कह रहा है कि पी जो है वो आर के सेकंड लेफ्ट पे है। तो जैसे सपोज मान लो मैं यहाँ पर बिठाता हूँ, सब यहाँ पे मान लो सपोज अगर पी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पी होगा तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, 1 2, तो सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे आर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे पी नहीं होगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर पी को बिठाता हूँ तो सेकंड लेफ्ट क्या होगा, 1 और 2, तो यहाँ पर आर हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो मैं यहाँ पर पी को बिठाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप पी को बिठाओगे तो सेकंड लेफ्ट क्या होगा, ये और ये, तो यहाँ पर तो के पहले से बैठा हुआ है तो यहाँ पी नहीं बैठ सकता है, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर पी बैठा होगा और आर कहाँ होगा, यहाँ पर बैठा होगा सेकंड टू द लेफ्ट। तो अब पूछा क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ के के इमीडिएट राइट में कौन है, तो के ये है, के इमीडिएट राइट में कौन है, पी है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट जो है, आप इन दोनों ही स्टेटमेंट को क्या कर पा रहे हो, जस्टिफाई कर पा रहे हो अलग अलग, मतलब इससे भी हमारा आंसर आ रहा है और इससे भी हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम कौन सा क्वेश्चन चूज करेंगे, आइदर डेटा इन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब अलग अलग भी ये दोनों डेटा क्या करते हैं, हमें एक प्रॉपर आंसर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर सीरीज दी हुई है, 58 दिया हुआ है आपको, 179 दिया हुआ है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर 492 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है 688 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, अगर जस्ट मैं क्या करूं, इनका डिफरेंस अगर निकाल के देखूं, जैसे इसका डिफरेंस देखोगे आप, 9 से 8 गया 1 और 2 और 1, 121 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 492 है, तो ये 6 9 और ये 1, तो देखिए ये भी स्क्वायर था और यहाँ पर हम पता चल रहा है ये भी स्क्वायर है। ठीक, तो अगर मैं देखूं ये है किसका 11 का स्क्वायर और ये है किसका 14 का स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक ऐसी डिजिट रखूंगा जो यहाँ पर 12 का स्क्वायर देगी और इन दोनों के बीच के गैप में 13 का स्क्वायर देगी, तो हम इसमें क्या कर देंगे 144 का प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो 9 4 13, 7 4 11, 2 और यहाँ पर क्या होगा 323, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 323 हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे ना, इस तरीके से ये एक ही पैटर्न पे इन्होंने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का पता चल जाता ना किस तरीके से, तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता, मतलब दूसरी शिफ्ट्स में। तो देखते हैं कि क्या बता रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पेंट जो है उसको हम 80 लिखते हैं, ड्रॉप जो है उसको हम 59 लिखते हैं, तो मार्केट को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, पेंट की बात करते हैं, जैसे PAINT। ठीक है, अब मैंने तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन पेपर में इतनी जल्दी होता नहीं है। अब जैसे P की वैल्यू देखें तो P की क्या है 6 है, A की क्या है 1 है, यहाँ पर I की कितनी है 9 है, ठीक है, N की कितनी है 14 है और T की कितनी है 20 है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ सॉल्व करूँ तो यहाँ पर कितना होगा 6 1 7 9 7 16 4 20 का 0 2, ठीक है ना, 2 1 3 1 4 2 6, तो यहाँ पर आ रहा है 60, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या 80। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ड्रॉप की बात करता हूँ DROP, क्योंकि आप कह सकते हो कि सर ऐसा हो सकता है कि 80 में अगर मैं 20 प्लस करूँ तो 80 हो जाएगा, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से बता रहा है। तो D का क्या हो गया 4, R का हो गया क्या 18, ठीक है, O का हो गया क्या 15 और यहाँ पर हो गया 16। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 6 18 5 6 का 3 2 1 3 और 2 33, 33 प्लस में 20, तो यहाँ पर आ रहा है 53। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था 59, लेकिन यहाँ आ रहा है 53, तो ये एक तरीके से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये अगर आप ये भी कह सकते हो कि सर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे इसी में प्लस कर देंगे तो 80 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 33 प्लस में 11, तो ये 44 होना चाहिए, जो कि इससे नहीं मैच करता है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ और ट्रिक यहाँ पर फॉलो हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसका रिवर्स ऑर्डर चेक करेंगे कि रिवर्स ऑर्डर में ये क्या दे रहा है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर देखते हैं। अब जैसे
पी है। रिवर्स ऑर्डर या तो आप इस तरीके से पेपर में लिखकर डायरेक्ट मतलब पहले लिख लो और फिर इस तरीके से डायरेक्ट उतार सकते हो, या जो भी क्या होता है, जो भी जैसे मान लो ये पी है, पी का क्या है 16 है, तो इसका रिवर्स निकालने के लिए 27 माइनस 16 करोगे तो वही आएगा। जैसे इसमें 11 आ रहा है तो 11 क्या है, इसका रिवर्स पैटर्न है। जैसे यहाँ पर देखिए पी का 11 है रिवर्स में, ठीक है, ए का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसी तरीके से आई का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, एन का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं, तो ये देखिए 6 1 7 8 7 15 3 18, 8 7 25 का 5, यहाँ बच गया 2 2 1 3 1 4 1 5 2 7 75, ठीक है। अब 75 में क्या बनाना है, हमें 80 बनाना है, तो यहाँ पर ये सपोज मान लो 5 का ऐड हो रहा है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में देखें तो W का होगा 23, ठीक है, R का होगा कितना 9, O का कितना होगा 12 और P का कितना होगा यहाँ पर 11 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 9 3 12 2 14 1 15 का 5 1 2 1 3 1 4 1 5 55, और यहाँ पर आ रहा है क्या 59, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। अब ये देखिए ये 5 और ये 4 कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो 4 डिजिट है तो इसका इन्होंने 4 ऐड किया है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है 5 डिजिट है तो इसका यहाँ पर 5 ऐड किया है। तो इसी तरीके से अगर मैं सपोज किसकी निकालूं, मार्केट की निकालता हूँ वैल्यू, तो देखो मार्केट की वैल्यू में क्या आएगा, यहाँ पर मान लो M है तो M का कितना होगा 14, ये कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पर क्या है R का कितना हो जाएगा 9, और क्या है K का हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 5। एक ये क्वेश्चन समझ लो, बाकी सारा उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि सारा सेम है इसी पैटर्न पे। तो ये देखो कितना है 6 4 10 9 19 6 25 2 27 7 7 34 का 4 3 बच गया 2 1 3 4 2 6 3 7 74 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 74 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, तो इसको 6 से प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है, मार्केट यहाँ पर M की वैल्यू हमने क्या ली है, M की वैल्यू 14 है करेक्ट है, A की वैल्यू 26 है करेक्ट है, ठीक है, R की वैल्यू 9 ली है करेक्ट है, और K की वैल्यू हमने क्या ली है 16 ली है, ये भी करेक्ट है, E की 22 ली है, और T की हमने क्या ली है 7 ली है। देख लेते हैं एक और बार करके, शायद सम नहीं हुआ है आई थिंक। 6 4 10 6 4 10 9 19 6 25 2 27 7 34 का 4 बच गया 3, अच्छा आई थिंक 3 जोड़ा नहीं है, ठीक है ना, 2 1 3 1 4 2 6 3 9, सॉरी यहाँ पर 94 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 100, तो ये वाला आंसर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी वही है कि आपको 2 स्टेटमेंट गिवन हुई है, इन 2 स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से ये हमारे कंक्लूजन मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है उसको क्या कर रही है, मतलब प्रूव कर रही है कि वो ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि जे के सामने कौन बैठा है। तो देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक रो है एक दूसरी रो है, रो 1 में कौन बैठे हुए हैं जे के और एल, और रो 2 जो है उसमें कौन बैठे हुए हैं एफ जी और एच, ठीक है। तो रो 1 जो है वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, मान लो ये रो 1 है और ये रो 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं एफ जी एच, और यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके जे के एल, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ फेसिंग और ये साउथ की तरफ फेस करके। अब यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एच जो है वो के को फेस करता है, मतलब मान लो यहाँ कहीं भी एच है तो उसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है एन फेसेस एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एच, कह रहा है कि एच का जो भी पड़ोसी होगा ये हो सकता है यहाँ हो सकता है, जो इन दो में होगा उसके इमीडिएट मतलब एच का जो भी पड़ोसी होगा, सपोज मान लो एच का पड़ोसी ये है एच का पड़ोसी ये है, तो उसको फेस करेगा कौन एल फेस करेगा वो कहीं भी हो, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि भाई वो फेसेस जी जी का तो कोई लिंक ही नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 तो अकेले आंसर नहीं दे सकता। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब ये जो जी है एक किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जी सिट्स लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। अब इसको हम देखते हैं R1 का केस देखते हैं, ठीक है ना। सपोज ये R1 है यहाँ पर और ये R2 है, R1 का केस देखते हैं। मान लिया कि यहाँ पे कैसी कंडीशन बन सकती है, जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। तो एल के लेफ्ट में जे है, तो या तो एल यहाँ होगा तो जे यहाँ होगा फिर एच यहाँ होगा, ठीक है। या एक केस क्या बन सकता है, एक केस ये बन सकता है, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, या तो सॉरी यही बना देता हूँ, या तो ऐसा होगा कि एल यहाँ हो
जे यहाँ हो और यहाँ पर आपका क्या हो, के हो, सॉरी ये के होगा क्योंकि एच तो ऊपर में है, ठीक है। ये दो कंडीशन आपकी बन सकती है, तो दोनों ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये वाला हो, तो इसके अकॉर्डिंग जे यहाँ होगा, एल यहाँ होगा, क्लियर है। अब देखो इस स्टेटमेंट को देखो क्या कह रहा है कि जी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट। अगर अब के का अपोजिट एच है तो ये के अगर एक्सट्रीमेंट पे, ये भी एक्सट्रीमेंट पे होगा, तो इसका मतलब जी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि L फेसेस एन इमीडिएट नाइबर ऑफ H। जो L है वो क्या करता है, फेस करता है इमीडिएट नाइबर ऑफ H। तो इसका इमीडिएट नाइबर तो ये है, तो L को यहाँ होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, JLK। तो सपोज हमने क्या करा, इसको JLK बिठाया, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पर क्या है, जे एल के इस तरीके से बैठेगा। क्यों इस तरीके से बैठेगा, क्योंकि एच का अपोजिट जो है के फिक्स है। अब जे को क्या है, अब यहाँ पर बच गया जी। जी को क्या करना था, एक एक्सट्रीम एंड पे ले जाना था, है ना। तो एच तो पहले से ही एक्सट्रीम एंड पे है, तो इसका दूसरा एक्सट्रीम एंड कहाँ है, यहाँ पर है, जी। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एल है वो क्या करेगा, फेस करेगा इमीडिएट नाइबर ऑफ एच। एच का इमीडिएट नाइबर ये था जो भी था, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट एंड है ये एल है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है। तो यहाँ पर बच किया गया एफ। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु फेसेस जी। जी को कौन फेस करेगा, तो जी को एल फेस करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट मिलाकर ही आपका आंसर निकलता है। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, डेटा इन स्टेटमेंट वन एंड टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। दोनों डेटा को मिलाकर ही आपका आंसर निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कर रखा है, एक ऑर्डर, एक आपको अरेंजमेंट दे रखा है और इसको आपको सजा के देखना है, ठीक है ना। तो कौन सा सही होगा फिर बताना है, मतलब एक मीनिंगफुल ऑर्डर निकलना चाहिए। तो अब जैसे मान लो सपोज इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं ये पहले वाला देख लेता हूँ सजा कर, ठीक है ना। तो 4 है, तो 4 का क्या है, P है, 5 का क्या है, U है, E है, और 6 का क्या है, Z है, ठीक है। 2 का क्या है, फिर Z है, और 3 का क्या है, N है। तो अगर देखो आप इसको पढ़ के देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये लिखा हुआ है क्या, PUZZLE, पजल लिखा हुआ है, ये है इसका मीनिंग। तो पजल वाला देख लो, P का क्या है, 4, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो हमारा पहले गलत हो गया, तो इसका मतलब यही सही आंसर होगा। अगर चेक करो तो 5, फिर ये Z6 हो जाएगा, ठीक है, ये Z2 हो जाएगा पजल, और ये L3 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। तो ये आंसर जस्टिफाई कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर चूज करना है इन पर्टिकुलर ऑप्शन में से जो, अब जिसको भी चूज करोगे तो इन दो में जो रिलेशन होगा वही इन दो में क्या होना चाहिए, वही सेम रिलेशन फॉलो करना चाहिए। किसी भी एक को आप उठा लो, जैसे सपोज हम पहला आंसर, पहला ये वाला उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, B, यहाँ होगा N, यहाँ होगा Q, ये होगा D, K, R, P, C, L, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा N, F, M, ठीक। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर +2 हो रहा है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे n का है तो ये n क्या हो जा रहा है, -3 करोगे तब आएगा, और ये q जो है r पे कब आएगा, जब आप +1 करोगे। तो इसमें भी सेम देख लो क्या ये फॉलो हो रहा है। तो p से -2, तो यहाँ तो देखो पहले ही गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अब इसी तरीके से आप फाइंड आउट करोगे तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा करेक्ट। कैसे देख लेते हैं इसको, FHT, अब ये क्या है, DKR, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या है, PCL, और यहाँ पर क्या है, NF, ये G, ठीक है। तो इसका देखो, F से आप कितना घटाओगे, -2 घटाओगे, D पे पहुंचोगे, ठीक है। H में आप कितना जोड़ोगे, +3 जोड़ोगे, K पे पहुंचोगे। T पे अगर आप -2 घटाओगे तो R पे पहुंचोगे। वैसे ही P की अगर मैं बात करूं तो -2 करोगे तो N हो जाएगा। C पे अगर आप क्या करोगे, +3 करोगे तो आपको F मिल जाएगा। उसी तरीके से L जो है, L में अगर आप क्या करते हो, -2 करते हो तो ये बनेगा। अब यहाँ पर देखो, -2 + 3 -2 -2 + 3 -2, मतलब सेम रिलेशन है दोनों में, तो आपका आंसर ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट जो है, इसमें एक ये सीक्वेंस आपको दी हुई है, एक ये सीक्वेंस आपको दी हुई है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा है जो उसी सेम सीक्वेंस को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है।
तो इसके अंदर देखो, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वैसे ही जोड़ के घटा के कैसे भी करके आपको देखना है कि किस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। जैसे सपोज मान लो मैं इसको प्लस करता हूँ, ठीक है ना, तो 11 + 17, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब 28 है और मिडिल वाला आंसर क्या है, 33 है, तो अगर आप इसमें 5 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, 18 + 21 की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 3। और इसी में अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या आ रहा है, 44 आ रहा है ना, तो 9 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट है, सेम रिलेशन आपको ऐसा खोज रहा है। तो इसकी अगर आप बात करोगे तो 16 प्लस में 22, तो ये कितना हो जाएगा, 8, 3, और इसमें 5 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 43। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे ये वाला और इसका क्या रिलेशन होगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ उसको PLUMAG इमेज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, JICOWNR। देखिए ये सिंपल सा पता लग रहा है, ये जो पार्ट है ये इसका जब आप +2 करोगे तो आपको रिवर्स में ये वाला मिलता है ना, P का +2 करोगे आपको R मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं E की बात करूँ तो E में +2 करोगे तो G मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऑर्डर में चलना है, ठीक। तो ये सारे मिल जाएंगे। अगर मैं ऐसे ही किसकी बात करूँ, ट्राइबल, ठीक, तो सपोज आप इसको डायरेक्ट लिख के रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पर टी है, तो टी के बाद क्या आएगा, 2 जोड़ोगे वी आएगा, आर के पास 2 जोड़ोगे आपको क्या मिलेगा, टी मिलेगा, आई में 2 जोड़ोगे आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा, बी में 2 जोड़ोगे आपको मिलेगा टी, ए में 2 जोड़ोगे सी मिलेगा, और एल में अगर आप 2 जोड़ते हो तो आपको जे मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में कर देना है इस चीजों को, ठीक है। सॉरी, एल में 2 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है, एन मिलता है वो, हाँ, ठीक है। तो अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दोगे तो यहाँ पे होगा NCDKTV, ठीक है। तो ये वाला आंसर NCDKTV, यही इसका क्या है, आंसर है। अब नेक्स्ट ये भी वही सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इन दो में मतलब यहाँ पे इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करके जो भी आंसर आएगा वही आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको डायरेक्ट इससे ही करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, MNH है और KNF है, और यहाँ पर क्या है, QCT और OVT, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो M है, M से -2 करोगे तो K होता है, N के बाद +2 करोगे तो N होगा, और H है, ठीक है ना, H के बाद -2 करोगे तो F होगा। ऐसे ही अगर मैं K की -2 करूंगा, K का -2 करूंगा तो O होगा, ये भी ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, C में +2 करूंगा तो E आएगा, तो ये भी ठीक है। और B में -2 करूंगा तो T आएगा। तो रिलेशन इसमें भी ठीक है और इसमें भी, दोनों का रिलेशन मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉटर वाइफ वाला। अब इस डॉटर वाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपको फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एस %d, परसेंटेज का मतलब होता है ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है ना। तो एस क्या है, डी की वाइफ है, तो एस अगर डी की वाइफ है तो डी क्या होगा, मेल होगा। इस तरीके से वाइफ और हस्बैंड वाला साइन इस तरीके से लगा दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, हैश साइन है, हैश का मतलब होता है ब्रदर, ठीक है। तो डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो डी क्या है, एफ का भाई है। अभी हमें ये नहीं पता कि एफ कौन है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एफ इज @ ऑफ जी, मतलब एफ इज द डॉटर ऑफ जी, तो एफ क्या है, जी की पुत्री है, तो इसका मतलब ये क्या है, पुत्री है। अब क्या कह रहा है, जी और एच का देखते हैं, जी इज द हस्बैंड ऑफ एच, तो जी क्या है, हस्बैंड है किसका, एच का, तो एच क्या है, या नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एच इज द डॉटर ऑफ जे, तो कह रहा है कि एच जो है किसकी डॉटर है, जे की डॉटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एफ इज रिलेटेड टू जे, एफ जो है वो किस तरीके से जे से रिलेटेड है। तो एफ जो है क्या है, ये नानी है, ठीक है, मतलब नानी नाना कुछ भी होगा, जो भी है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एफ क्या है, जे की क्या लगेगी, ये इसकी बेटे की बेटी लगेगी, ठीक है। तो डॉटर लगेगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर ये क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये कैसे पता लगेगा आपको, इसके अंदर जैसे मान लो ये 49 के आसपास में कहीं आ रहा है, ये 25 के आसपास में आ रहा है, मतलब उससे हल्का सा माइनस ऊपर आ रहा है,
ठीक है, तो इसी तरीके से हमको बाकियों का भी खोजना है कि किस तरीके से रिलेशन आ सकता है। तो मेरे को तो ये पता है, अगर ये आपका एग्जाम में आएगा तो टिक होगा नहीं, बहुत ही रेयर, बहुत कम बना पाएंगे इसको जब तक इस पैटर्न का पता नहीं। तो ये देखो, मैं अगर मानता हूँ कि सपोज ये 49 होता है ना, तो 49 ये कैसे बनेगा, 8 माइनस 1 है ना, 7 है, तो 7 का अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं तो 49 हो जाएगा, और 49 में -3 करूं तो मेरे को 46 मिल सकता है। सेकंड वाले में भी ये चेक कर लेते हैं, आप जैसे 9 और -4 करोगे तो 9 -4 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 करोगे तो आपको 22 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो इसमें से आपको देखना है कि किस में ये फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, 7 -3 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या करेंगे, अगर हम फिर से 3 कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो ये रिलेशन ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, इसमें आपको है ना वीक दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि स्टार्टिंग उस वीक की हो रही है मंडे से और एंड हो रहा है उसका संडे को, ठीक है। तो ये मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, और यहाँ पर क्या है, संडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक वीक दे रखा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा होगा, आपको देखो फाइंड आउट क्वेश्चन में ये करना है, ऑन विच डे डज जी हैव एन एग्जाम, मतलब जी का कौन से दिन में क्या है, एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है, ए जो है उसका एग्जाम कब है, वेडनेसडे को है, तो ये वेडनेसडे है, वेडनेसडे में क्या है, ए का एग्जाम है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन ए एंड बी। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में केवल एक ही बंदे का एग्जाम है। अब बी यहाँ हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है बी यहाँ हो सकता है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन हैज एग्जाम, ये हो गया है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, डी हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर बी। इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं, कुछ और देखते हैं। अब कह रहा है ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन एफ एंड बी, इसको भी होल्ड करके रखते हैं। जी's एग्जाम इज ऑन 1 डे ऑफ द डेज बिफोर ए। अब कह रहा है कि जो ए है, ए का मान लो वेडनेसडे को था, तो जी का एग्जाम क्या है, ऑन 1 ऑफ द डेज बिफोर ए बट 1 ऑफ द डेज आफ्टर सी। मतलब कह रहा है कि ए से पहले एग्जाम किसका है, जी का है, एक दिन पहले, और सी के एक दिन बाद जी का एग्जाम है ना। तो जी's एग्जाम इज 1 डे ऑफ द डेज बिफोर ए, मतलब जी का एग्जाम ए से एक दिन पहले है, ठीक है, और सी के एक दिन बाद है, तो ये भी ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट कनेक्ट करते हैं जो हमने छोड़ दिए थे। देखो इसमें क्या कह रहा है, डी हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर बी, ठीक है। तो किसका एग्जाम है, डी, बी से जस्ट क्या है, एक दिन पहले डी का एग्जाम है, तो या तो बी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा, या फिर बी यहाँ पर होगा और डी यहाँ पर होगा। अब दूसरा देखते हैं, ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन एफ एंड बी। अब कह रहा है कि एफ और बी के बीच में केवल एक ही पर्सन का एग्जाम है। तो देखो एफ और बी, 3 बंदे सेट करने हैं और 3 ही जगह खाली है, तो यहाँ पर यही बैठेगा, एफ बैठेगा यहाँ पर, बी बैठेगा यहाँ पर, और क्या होगा, डी बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट करोगे तो ये सारे फिल हो जाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, ऑन विच डे डज जी हैव एन एग्जाम। अब इतना करने की हमें जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर ही पता चल गया है कि जी का एग्जाम कब है, जी का एग्जाम कब है, ट्यूसडे को है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ट्यूसडे मार्क कर देंगे इसको। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वही है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे आराम से। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, डी इज द डॉटर ऑफ एन, मतलब डी क्या है, एन की डॉटर है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एन जो है किसकी डॉटर है, एच की डॉटर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एच इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, मतलब एच जो है किसका हस्बैंड है, वाई का हस्बैंड है। तो यहाँ पे पति पत्नी का रिलेशन बना दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो वाई है, वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, वाई जो है एफ की क्या है, डॉटर है, ठीक है। वाई जो है एफ की डॉटर है, और एफ जो है वो क्या है, वाइफ है किसकी, बी की। तो एफ क्या है, वाइफ है किसकी, बी की वाइफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब कह रहे हैं कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी। तो ये जो y है ये d से किस प्रकार रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है, d की मदर है, ठीक है ना। तो यही आप क्या करोगे ना, इन क्वेश्चन में ऑप्शन देखकर फिर इससे मैच कराओगे तो जल्दी हो जाएगा।
मद्रास 112, ये जो पहले वाला मैंने एग्जांपल बताया था, आपको क्या करना है, मद्रास का रिवर्स ऑर्डर वाला लेना है, मतलब ये 14 होगा, ये 26 होगा, इस तरीके से आपको ऐड करना है। प्लस में क्या करना है, जितनी डिजिट है, जैसे मद्रास में 6 डिजिट है तो आपको इसमें क्या करना है, 6 प्लस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये इसी तरीके से होगा। ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा। इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी बेस पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको क्या कर लोगे, आगे सॉल्व कर लोगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर क्या कह रहा है। अब जैसे इसके अंदर मैं देखूं कि 242 दिया हुआ है मुझे, यहाँ पर 288 दिया हुआ है, या नहीं पता, या 392 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है 450 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 4, तो ये 46 दिया हुआ है। अगर मैं इन दो के बीच का डिफरेंस देखूं 392, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 5, तो यहाँ पर दिया हुआ है 58, है ना। तो यहाँ पे 46 दिया हुआ है, यहाँ 58 दिया हुआ है, दोनों के बीच का अगर मैं गैप देखूं 8 4 12 का गैप है, और 3 बंदे क्या है, 3 बंदों में डिवीजन होना है। अगर मैं इसको 4 4 तोड़ दूं एक बार में, तो 4 4 तोड़ने के लिए मतलब 3 बार में अगर आप करोगे तो 3 से डिवाइड करने पे 4 4 के रेशियो में ये सपोज अगर बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 4 4 ऐड करके देखूंगा। कैसे, ये जैसे 46 है तो यहाँ पर होना चाहिए कितना, यहाँ पर होना चाहिए ये इन दो के बीच का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 50, और यहाँ पर इन दो के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 54, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 58 तो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसमें 50 प्लस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 338। ठीक है, तो 338 हमारा आंसर भी है, और ये लॉजिक भी पूरा क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्राइएड है जो ऑड है। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है क्या। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या बन रहा है इसको। अब जैसे इसके अंदर देखिए, ये वैसा नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे 11 का मुझे पता है कि स्क्वायर कर देंगे 121 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर कर दोगे 21, उसी तरीके से 7 का स्क्वायर करोगे 19 आ जाएगा। तो ये कोई चैलेंज नहीं है, मेन चैलेंज है ये जो मिडिल वाली टर्म है, ये मिडिल वाली टर्म कैसे आ रही है ना। तो सपोज मिडिल, ये लास्ट वाला तो मैच कर गया, मिडिल वाला अगर मैं देखूं ये आ रहा है 21, अगर मैं क्या करूं 11 का गुना करूं 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा क्या 22, और उसमें 1 घटा दूं तो आ जाएगा 21, यहाँ वैलिड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं 7 है, 7 को 2 से गुना करूं तो 14 माइनस 1, तो ये आना चाहिए 13, ये नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट दो देख लेते हैं, पता चल जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये तीसरा भी वैलिड हो रहा है, तीसरा भी मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आ रहा है कितना 17, तो ये भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इसमें +1 कर दिया जबकि होना चाहिए था -1, तो ये क्या है, अलग है। ठीक, तो यही इसका आंसर होगा। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 189 है आपका, ठीक है, और इसके बाद कितना है 532 है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है 316 है, ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है 377 है, सॉरी हाँ 377 है। ठीक है, अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला केस वही रहता है कि ये गुना का तो लग नहीं रहा है, तो हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखो क्या है 12 से 9 घटाया 3, और यहाँ पे 13 से 9 घटाया 4, और यहाँ पे कितना घटाया 3, तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 343 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है, 532 है, यहाँ पर कितना है 316 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, 2 घटाया 1, और यहाँ पे 2, तो ये 216 है। तो आप देख रहे हो ये क्यूब है, ये भी एक क्यूब है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो क्या हो, जो जिनका डिफरेंस क्या हो इन दोनों से क्यूब में आए। अब यहाँ पर एक चीज है, देखो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, फिर ये कम हो रहा है, तो आई थिंक ये बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये एक कॉमन सा लॉजिक ऐसा हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ये 7 का क्यूब है, और ये क्या है 6 का क्यूब है, तो ये क्या होना चाहिए 5 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तो बढ़ा था, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ गए कम हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये बढ़ना चाहिए। तो अगर
ये बढ़ के भी हम देख लेंगे और कम करके भी हम देख लेंगे। तो 316 है तो ये 5 25 125, तो ये बढ़ा के तो 6 5 11 का 1 और ये 4 और ये 4 441 यहाँ पे होगा। कैसे होगा अब इसमें देख लो, 441 है, 377 से आप माइनस करोगे तो 11 से घटाया 4, यहाँ पे 8 घटाया 6, ठीक है, तो क्या हो गया, हाँ ठीक है, फिर 64 है। 64 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का क्यूब है। तो ये परफेक्ट एकदम मैच कर रहा है, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 441 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है जिसमें क्या होगा, हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, कर लेते हैं एक बार। देखो क्या कह रहा है, एट द रेट इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है ना, तो डी इज द डॉटर ऑफ, डी किसकी डॉटर है, एन की डॉटर है, ठीक है, तो एन किसकी डॉटर है, एच की डॉटर है, तो एन जो है वो क्या है, एच की डॉटर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एच जो है हस्बैंड है किसका, वाई का, एच जो है वो हस्बैंड है किसका, वाई का हस्बैंड है, ठीक है ना, और वाई जो है, आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है क्या, नहीं क्वेश्चन हुआ नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो वाई जो है वो किसकी डॉटर है, एफ की डॉटर है, और एफ जो है वही सेम क्वेश्चन है, एफ जो है वो क्या है, वाइफ है किसकी, वी की। अब लेकिन इसमें पूछा अलग है, इसमें कह रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एच, बी का एच से क्या संबंध है, बी जो है एच की क्या है, वी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, फादर का फादर नहीं है, दादा तो नहीं है भाई, ठीक है, पापा भी नहीं है, दामाद है ही नहीं क्योंकि वी तो बड़ा है, वाइफ का फादर है ना, एच की वाइफ ये है और इनके फादर ये है, ठीक, तो फोर्थ नंबर आंसर क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि 7 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 है, और यहाँ पर क्या है 43 है। अब यहाँ पर क्या है 5 है, ये 2 है, और ये क्या है 21 है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये 5 2 21 किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले ही कोई सा स्टेप देखेंगे कि ये किस तरीके से बन सकता है। तो अब यहाँ पर देखो कि जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ, अब मैंने तो ये सॉल्व कर रखा है तो मैं तो आपको बता दूंगा कि ये किस तरीके से बन रहा है, ठीक। तो कैसे इसको देख सकते हैं, जैसे मान लो सपोज कि ये जो 7 है और ये 3 है ना, तो 7 3 करेंगे, अगर आप इसको प्लस करते हो तो ये तो बन जाएगा 10, लेकिन अगर आप इसको मान लो सपोज गुना करते हो तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ दोबारा से, मतलब उसको डबल करता हूँ, तो ये 42 आ जाएगा, और इसमें अगर आप +1 करते हो तो ये आपको 43 मिल सकता है। सेम रिलेशन इसमें देख लेते हैं एक बार, अगर ऐसा होता है, जैसे 5 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, 20 में +1 करोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तो इसका मतलब दोनों रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब आप क्वेश्चन उठाओगे, ऑप्शन उठाओगे, मैच कराओगे, तो यानी 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 110, और इसमें +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये फिर से एक सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन आ गया है। तो सर्कुलर टेबल वाले क्वेश्चन में देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं सर्कुलर टेबल में, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बना के 6 बंदे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, n इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ m, इसको हटा देते हैं, पहले जो दे रखा है उसको फाइंड आउट करेंगे। m इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ h, अच्छा मान लो कि m है यहाँ पर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ j, m इज सिटिंग टू द इमीडिएट, अब ये यहाँ पर फिर क्या होगा, j होगा, क्योंकि j का लेफ्ट कौन सा है, ये है, तो m यहाँ पर बैठा है। अब कह रहा है j इज सिटिंग अपोजिट टू द l, j किसके अपोजिट में बैठा है, l के अपोजिट में बैठा हुआ है, ठीक है। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ k, और ये जो l है ना, ये k के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो k क्या होगा, यहाँ पर होगा, k का राइट क्या होगा, यहाँ होगा, ठीक है ना, तो ये बन गया है। अब एक स्टेटमेंट जो हमने छोड़ी थी, n इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ m, मतलब n जो है m के साथ में नहीं है, तो इसका मतलब n यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, तो n कहाँ बैठेगा, n बैठेगा यहाँ पर, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वो इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ l, l जो है इधर, और l का लेफ्ट किधर चलेगा, इधर चलेगा, तो सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, फर्स्ट, और सेकेंड, सेकेंड लेफ्ट में बैठा है n, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे छोटा वाला उठाते हैं, अगर मान लो ये SONY सोनी है, ठीक है, सोनी का क्या है, TQOA,
ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ये रिलेशन आ रहा है। अब सिंपल सा है, देखो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आता है, ठीक है ना। ओ के बाद क्या होता है, +2 करने पे क्यू आता है, एन के बाद +1 करने पे ओ आता है, और वाई के +2 करने पर क्या आता है, ए आता है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम मोटरोला में भी देखें, MOTOROLA, मोटरोला, ठीक है। तो मोटरोला की अगर मैं बात करता हूं, तो मोटरोला में भी हम +1 +2 +1 +2 करेंगे। तो एम में +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन, ठीक है। ओ में +2 करोगे आपको क्या मिलेगा, क्यू, और टी में +1 करोगे यू, और ओ में +2 करोगे तो आपको फिर से मिलेगा क्यू, आर में +1 करोगे तो एस, और +2 करोगे तो क्यू, ठीक है ना। एल में +1 करोगे एम, और ए में +2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी। ठीक, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, NQUQSQMC। तो 24th नंबर वाला क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्रॉस 69 की 66 ये वही वाला है। आपको क्या करना है, CROSS, इसका क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जैसे सी का 24 होगा, आर का 9 होगा, ओ का क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। एस का क्या होगा, 8 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, फिर 8 होगा। तो इसको आप सम करोगे तो जो भी आएगा उसके साथ में आप क्या करना है, ये डिजिट टोटल 6 डिजिट हैं तो +6 कर दोगे तो आपका क्या होगा, ये 66 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको सिंबल का भी फाइंड आउट करना है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम क्या कर रहे हैं, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि किसके साथ ये मैच करेगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर के साथ मैच करा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैच करेगा। जैसे मान लो O है, यहाँ पे CLQ दिया हुआ है, NDK, और यहाँ पर क्या है, PAM, ठीक है। तो जैसे मान लो ए में अगर +2 करोगे तो आपको सी मिलता है, ओ में अगर आप -3 करोगे तो आपको एल मिलेगा, ओ में आप +2 करोगे तो क्यू मिलेगा। अब सेम इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो एन में अगर हम +2 करेंगे तो पी मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। डी में अगर -3 करेंगे ए मिलेगा, ये भी ठीक है। और के में अगर आप क्या करोगे, के में +2 करोगे तो आपको एम मिलेगा। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों ही एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सीरीज मतलब खत्म हो गई है, सारे बेस्ट क्वेश्चंस रीजनिंग के आपको करा दिए गए हैं। इसमें जितने भी स्टेटमेंट एजम्पशंस वाले थे वो किसी एक दिन अलग से हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आप अपने लोगों के साथ में शेयर करो, और इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ऐसे देख के चले जाते हो। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।